नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने खास कार्यक्रम आयुर्वेद द सुपर साइंस में। दर्शकों, जैसा कि आपने पिछले कुछ समय में देखा कि हमने काफ़ी कैंसर के मरीजों को ठीक किया और उनको उस अवस्था से वापस लेके आए जिस अवस्था में ये मान लिया गया था कि वो पेशेंट हमारे कैंसर के जो हैं वो दोबारा उठ के खड़े ही नहीं हो सकते और उनको मृत समान मान के चल लिया गया था। तो उस समय जिस वक्त उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया तो उनकी अंतिम अवस्था थी। तो उनकी अंतिम अवस्था से हमने कौन सी ऐसी नई रिसर्च करी या ऐसा कौन से कार्य किए जिसके कारण से वो उठ के खड़ा हुआ और पेशेंट आपका वापस आ पाया, जो लोगों का जिसकी आपको पता है कि जान की कीमत होती है, जान का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उनकी जान को कैसे कैंसर से बचाया गया और किस प्रकार की रिसर्चेज उसमें की गई। आज इस कार्यक्रम के दौरान हम इस बारे में बात करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान हम बात करेंगे पर्टिकुलरली खाने की नली के कैंसर का और मुंह के कैंसर का, इनके विषय में बात करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार से आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से कीमोथेरेपी एवं रेडिएशन के रिप्लेसमेंट में, यानी कि उनकी आवश्यकता के बिना किस प्रकार से कैंसर को खत्म किया जा सकता है, उसके पीछे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उस पर्टिकुलर मेडिसिन का, और उस मेडिसिन को खाने के दौरान जो कुछ भी हमारे शरीर के अंदर घटनाएं परिवर्तित होती हैं वो किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर कार्य करती है और किस तरह से अंतिम अवस्था के मरीज को भी लाभ पहुंचाने का कार्य करती है। तो दर्शकों, आज की हम शुरुआत करेंगे कुछ पत्रों से और कुछ मेल से। ये ईमेल्स मेरे पास में कंटिन्यू आती रहती हैं, लोग अपनी अपनी समस्याएं बताते रहते हैं। तो उसके दौरान किस प्रकार से हम पर्टिकुलरली कुछ मेल्स को शामिल करेंगे और उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलर वो अपने उस डिजीज़ का किस तरह से समाधान कर सकते हैं और उस डिजीज़ के लिए हमारे पास में ऐसा क्या रास्ता है जिससे उनकी जान बच सकती है, जिस जान को वो हार के माने हैं, जिस जान को वो ये मान चुके हैं कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन और सब कुछ कराने के बाद आज उनका कैंसर रिकरेंस हो गया और पहले से 4 गुनी अवस्था में हो गया, उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है शरीर से, और ऐसी कौन सी दवाएं हैं आयुर्वेदिक की जिनके द्वारा उनको अगर नियमित सेवन किया जाए तो उनके द्वारा उस पर्टिकुलर कैंसर को जड़ से समाप्त किया जा सकता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट वाली पद्धति के। एक कॉलर जुड़े हैं, बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, बताइए। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं भिवानी से बोल रहा हूँ, हरियाणा से। हाँ, भिवानी से कौन सा बोल रहे हैं? मैं संजय बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, बताइए जी। हाँ जी, हमारे ताऊ जी हैं, उनको गले में कैंसर है डॉक्टर साहब। गले में कैंसर है, कब डिटेक्ट हुआ था? जी सर, उनको करीब 6-7 महीने हो चुके हैं। जी। तो अभी कोई इलाज तो नहीं, इलाज कराया आपने अभी? कोई इलाज चल रहा है सर उनको रोहतक के अंदर करवाया जा रहा है, जो सरकारी हॉस्पिटल रोहतक का। रोहतक सरकारी अस्पताल में करा रहे हैं? हाँ जी, उसके अंदर करवा रहे हैं और उसको वो रेडिएशन वगैरह जो बता रहे थे वो भी दी जा चुकी है। तो अभी क्या स्थिति है आपके पेशेंट की? अब हालत तो ये कि कुछ टाइम पहले तक तो कुछ खा पी भी रहे थे, अब तो बिल्कुल बंद हो चुका है। नहीं, फिर तो वो तो बड़ी स्थिति उनकी विकट और गंभीर समस्या हो चुकी है। ये रेडिएशन वगैरह जो भी आप करा रहे हो, ये तो उसके बाद भी उनकी स्थिति, देखो रेडिएशन का काम है जलाना किसी सेल को। वो होता क्या है कि जब आपने रेडिएशन कराया किसी बीमारी में, जैसे आपने बताया कि गले का कैंसर है आपके पेशेंट को, रेडिएशन आपने दिया तो रेडिएशन के दौरान उसने आपके गले के जो कैंसर के सेल थे जब उनको जलाया तो उसने साथ में नॉर्मल सेल को भी जला दिया। और उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि जब बॉडी इम्यून सिस्टम अगर किसी पेशेंट का काम कर रहा है तो वो क्या करेगा कि वो उस वक्त में जो आपके बॉडी में डैमेज हुए नॉर्मल सेल उनको रिपेयर करेगा, तो साथ में वो कैंसर के सेल को भी रिपेयर कर देगा। ठीक है ना? तो उसी लिए ये दिक्कत आ रही है, पर कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है, आप चिंतित ना हो। अच्छा, आपके पेशेंट की उम्र क्या बताई आपने? सर 65। 55 साल उम्र है? नहीं 65 सर। 65, 65। जी जी। अच्छा ठीक है। तो देखो भैया, आप एक काम करो, एक तो इनको जितनी जल्दी हो सके मेरे क्लिनिक पे लेके आ जाओ। आप रोहतक से, आप दिल्ली बहुत दूर नहीं है, और जान की कीमत होती है। जहां पर आदमी की जान के ऊपर बात है तो फिर उसके लिए दिल्ली के, हिंदुस्तान क्या, विश्व का कोई भी कोना दूर नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप उनको मेरे क्लिनिक पे लेके आइए, मैं उनका ट्रीटमेंट शुरू करता हूं। जो रेडिएशन से भी इफेक्ट नहीं आया, मैं कोशिश करता हूं जितनी जल्दी हो सके आपका पेशेंट ठीक हो जाए, क्योंकि आखिरी अब आपके पास यही रास्ता बचा है जो कि ये दवाएं हैं। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अगर रेडिएशन और कीमो से अगर पहले पेशेंट आए तो उसके ठीक होने की संभावना उन मरीजों से कहीं ज्यादा होती है जो रेडिएशन और केमिकल की थेरेपी लेकर रहे हैं। कीमो शब्द जो आता है वो केमिकल से लिया जाता है। तो केमिकल का मतलब हो गया कि आपके शरीर के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो आपके शरीर का हिस्सा नहीं है, जिस तरह मैलिग्नेंट सेल नहीं है, उस प्रकार से उसको जलाने के लिए, एक पर्टिकुलर सेल को जलाने के लिए जो केमिकल आपकी बॉडी में दिया गया, उस केमिकल को कीमो कहा जाता है। उसका शॉर्ट फॉर्म है कीमो। तो मैं ये आपको कहता हूं कि जो भी आप केमिकल थेरेपी आप ले रहे हैं, उस केमिकल से वो पेशेंट ठीक नहीं होगा। जितनी जल्दी हो सके उस पेशेंट को आप मेरे पास लेके आए, मैं
ट्राई करता हूँ जितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है, वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि अब जिस तरह से आप बता रहे बहुत एडवांस है, पर उसके लिए हारने की जरूरत नहीं। उस एडवांस के हिसाब से आज हमारे पास दवाएं हैं जो एंड स्टेज के पेशेंट को भी उठा के खड़ा करती हैं। जो दर्शक मेरे देख रहे हैं और जो ये समझते हैं कि किस प्रकार से इस ट्रीटमेंट को किया जाता है, पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, वो मेरी वेबसाइट है drsanjeev.in, जिसके रिसर्च वाले कॉलम के ऊपर जाकर वो पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से इन मेडिसिन के द्वारा पेशेंट को ठीक किया जाता है और किस प्रकार से कैंसर बहुत एडवांस स्टेज में हो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें वो देख पाएंगे कुछ ऐसे मरीजों की रिपोर्ट्स जिनके दौरान उनको पता चलेगा कि किस तरह से जब पेट सीटी कराया गया तो पर्टिकुलरली जो एक पेशेंट थे जिनका खाने का नली का कैंसर था, आहार नली का, उनकी खाने की नली का कैंसर काफ़ी हद तक कम हो गया। 15 दिन 1 महीने के बाद ही उन्होंने कुछ ना कुछ खाना शुरू कर दिया। आज उनकी स्थिति बहुत पहले से बेहतर हो चुकी है। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी मेरे पेशेंट इस तरह की अगर बातें, अगर उनको लगता है कि वो पेशेंट हमारा मृत शैया पे है या मरने वाला है या उनको अभी अभी पता चला है कि उसको कैंसर है, तो वो फिर समय बर्बाद ना करें। फिर ऐसा ना हो जाए कि उनका समय बर्बाद करने के कारण उसकी जान पे बनाए और वो इधर उधर की फेलियर पैथी के चक्कर में पड़कर, कीमो रेडिएशन इस चक्कर में या ऑपरेशन ज़्यादा चक्कर में पड़कर और अल्टीमेटली वो पेशेंट को जान से ही हाथ धोना पड़े, ऐसा ना करें। एक पेशेंट जुड़े हैं बात साथ में, एक बात करते हैं। हेलो, नमस्ते व्यास जी। नमस्ते जी। मैं सर अनिल शर्मा बोल रहा हूँ कोलकाता से। अनिल जी कलकत्ता से? हाँ जी जी बताइए अनिल जी। सर आपका प्रोग्राम देख रहा था तो हाँ। कैंसर के बारे में कुछ पूछना था, क्योंकि हाँ, जानकारी बताइए, लेनी है बताइए। और सजेशन भी आपकी चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। हाँ हाँ बताइए बताइए, क्या बताइए। तो बेसिकली मेरी नानी माँ को दिक्कत है, अभी कुछ दिन पहले ये डिटेक्ट हुआ है, लीवर कैंसर शायद। लीवर कैंसर है उनको? हाँ। तो सिम्टम्स जो दिखा रहा है तो मतलब खाना पच नहीं रहा है, ऐसे ऐसे कुछ सिम्टम्स है। हाँ, तो वो तो फिर वही हो गया कि खाना नहीं पच रहा, तो वो तो लीवर हो सकता है कि ISBR उनकी डायलेटेड हो और कॉमन बाइल डक्ट भी उनकी ऑब्स्ट्रक्टेड हो, तो उसी के कारण से ये सिम्टम्स आते हैं। माइट भी उनके, अब वो तो अपनी रिपोर्ट्स देखनी पड़ेगी। पेट सिटी आपने करा लिया उनका? पेट सिटी अगर आपने करा लिया तो उसकी रिपोर्ट आप मुझे ईमेल पे भेज दो। सर पेट सिटी तो शायद करवा दिया, मतलब हमें तो पता नहीं, इतनी जानकारी नहीं है, तो आपसे सजेशन उसी बारे में। आप चिंता ना करो, आपकी नानी माँ है तो आप अपने मामा जी को बोलना कि जितनी जल्दी हो सके उनकी रिपोर्ट्स वो मेरी drsanjeev.in वेबसाइट जो है उसके ऊपर या तो अपलोड कर दें या फिर मेरी जो ईमेल आईडी है dr@drsanjeev.in उसके ऊपर अपलोड कर दें। ऑनलाइन मुझसे कंसल्टेशन ले लें। मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत दूर से बात कर रहे हैं, आप कलकत्ता से बात कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी आना भी संभव नहीं है, लेकिन अगर आप आएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं आ पाएँ तो आप ये भी कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट्स मुझे आप अपलोड कर दीजिए। मैं आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन देके आपके पेशेंट का एटलीस्ट ट्रीटमेंट तो शुरू करूं, जो बेसिक चीज़ है, क्योंकि ट्रीटमेंट के बिना तो पेशेंट की बड़ी स्थिति वर्स्ट है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उनको लीवर का कैंसर है, तो लीवर के कैंसर को ठीक करने के लिए समय भी ज़्यादा चाहिए होता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट कर रहा है। अब देखो बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, वो क्या है कि लीवर ही खाने को डाइजेस्ट कर रहा है, लीवर ने ही दवा को डाइजेस्ट करना है, और लीवर में ही अगर कैंसर हो जाता है तो ऐसा केसेस को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हमारी एडवांस पैथी इस काबिल है कि वो ऐसे केसेस को भी हैंडल कर सकती है। कोई दिक्कत नहीं, आप उसके लिए निराश ना हो, हार ना माने। जितनी जल्दी हो सकता है आप अपनी नानी जी की रिपोर्ट्स, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, आप उनको बोलें कि वो मेरे क्लिनिक पर लेके जल्दी से जल्दी पहुँचें, और अगर वो आने की स्थिति में नहीं है तो आप उनकी रिपोर्ट्स को अपलोड कर दीजिए मेरी ईमेल आईडी के ऊपर। जैसे ही वो ईमेल आईडी के ऊपर आप मेरे पास में रिपोर्ट्स आपकी आएंगी, मैं उसके अकॉर्डिंगली उनकी दवा बना के दिल्ली से उनकी भेज सकता हूं, जिससे 1 आध महीने में अगर वो उठ के खड़े होने लायक हो जाएं तो फिर उनको फिर दिल्ली बुलाया जा सके और दोबारा उनका पेट सिटी करा के देखें कि अल्टीमेटली जो पहले पेट सिटी कराया था उसके अनुसार इस बार के पेट सिटी के अंदर कितना चेंजेस आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी और जो मैं कहना चाह रहा हूं उस बात से आप सेटिस्फाई होंगे और आपको समझ में आएगा कि अब जो रास्ता आप बंद मान के चल रहे थे वो आपके लिए आगे किस प्रकार से रास्ता कार्य करेगा और किस प्रकार से आगे आने वाले समय में आप अपनी नानी जी के लिए अगर थोड़ी सी भी होप कर सकते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। देखो, पेशेंट का मरना जीना भगवान के हाथ में है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब तक सांस होती है तब तक आस होती है। अब लोग क्या करते, समय इतना बर्बाद कर देते हैं। मैं सबको यही बोलता हूं कि देखो, अगर आप बोलेंगे कि पेशेंट के मरने के बाद में हम चिकित्सा कराएंगे तो मैं तो क्या, उसको तो फिर तो कोई भी ठीक नहीं कर सकता। वो तो एक ऐसी स्टेज अगर आप लेके आना चाहते हैं, लेकिन अगर पेशेंट के 100% भी अगर उसका वहां मना कर दिया गया है कि ये पेशेंट अब उठ के नहीं खड़ा हो सकता, ये पेशेंट का अब कैंसर ठीक नहीं हो सकता, और 0.1% भी अगर चांस है उसके बचने का, तो मैं कहता हूं चांस जरूर लेना चाहिए। आपको ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जिंदगी में रीटेक नहीं होता। एक बार सांस निकलने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। अगर 0.1% भी चांस है तो आप इमीडिएटली इस ट्रीटमेंट को शुरू करें, जिससे कि उस 0.1 के अंदर भी अगर हमारे को थोड़ी भी सफलता मिली तो उससे आपको एक ही चीज प्राप्त होगी,
वो होगी आपके मरीज की जिंदगी। जो जिंदगी, अच्छा आपका 0.1% से भी अगर आपको जिंदगी प्राप्त हो जाती है तो आपको 100% मिल गया। आपको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इतनी सी भी अगर उसके अंदर इफेक्टिवनेस अगर मेडिसिन की आ गई, जो कि हमें पेट सिटी स्कैन के अंदर पता चलेगा बिल्कुल एंड स्टेज होने के बाद भी, तो भी मरीज के बचने के चांसेस बन जाएंगे। उसको बचाने के लिए जरूरी है आपका प्रयत्न, आपका पहला कदम। अगर आपने पहला कदम नहीं उठाया तो फिर तो भगवान भी नहीं बचा सकता, फिर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन पहला कदम उठाना जरूरी है। लोग पहला कदम उठाने में बहुत ज़्यादा देरी करते हैं। उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो उस मरीज की जान से खिलवाड़ ना करें। ये उनके पास में एक आखिरी रास्ता है, इसको अपनाए बिना बिल्कुल भी कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिस कार्य से पता चलेगा कि वहाँ पर पेशेंट आपका बेचारा ऐसा जूझ रहा है गंभीर समस्या से, और एंड ऑफ द डे रिजल्ट के अंदर आप जो है ना उसको अपने घर पे लिटाए रखें और उसके लिए कोई प्रयत्न के नाम पे आप उसको इधर उधर अस्पतालों के धक्के खिलाएं, कीमो रेडिएशन कराएं और आप कहें कि यहाँ हमारी चिकित्सा पूरी हो गई, इसके बाद तो पेशेंट को कोई नहीं बचा सकता। ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं। वो क्या करते हैं, हमने उस डॉक्टर से सलाह करी, हमने उस डॉक्टर से सलाह करी। आप एक बात बताइए, क्या सिर्फ सलाहें लेने से पेशेंट ठीक हो जाएगा? आप एलोपैथी के 50 डॉक्टर से भी सलाह करेंगे, जितना उनके पास में गिनती का ट्रीटमेंट है वो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब उससे पेशेंट को साइड इफेक्ट हो, पेशेंट मरे जिए कुछ भी हो। आज हम कहते हैं कि कीमो डाला, कीमो केमिकल दिया, केमिकल देने के बाद में पेशेंट ठीक हो गया। देखिए रिकरेंस कितनी जल्दी होता है, 3-3 महीने के अंदर पेशेंट का कैंसर रिकरेंस होता है, 15-15 दिन, 1-1 महीने में पेशेंट का कैंसर रिकरेंस होता है। मेरे क्लिनिक पे आइए, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं। वहां पर आप बैठ के देखिए कि कितना पेशेंट कैंसर का आता है और किस किस तरह का ट्रीटमेंट लेने के बाद एंड ऑफ द डे बिल्कुल एंड स्टेज करके वो अपना वहां पर पहुंचता है। वहां पता चलता है कि उसका कैंसर दुगना चौगुना हो चुका है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास मौजूद है, हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। उस क्लिनिक पे रोज सैकड़ों पेशेंट आ रहा है, उनमें से कई पेशेंट ऐसे हैं जो एक पैथी में, उस पैथी में फलाना कराया ट्रीटमेंट, ये कराया, और एंड ऑफ द डे क्या हुआ जी, रिकरेंस होकर 4 गुना कैंसर हो गया। अब क्या करें साहब? तो उस कंडीशन से भी उनको बाहर निकाला जाता है। तो मैं आपको ये कहता हूं कि अगर इस तरह की भी स्टेज है तो जितनी जल्दी हो सके कैंसर के लिए आप आस ना छोड़ें। एटलीस्ट कम से कम उसकी सबसे पहले उसको एक पैलेटिव थेरेपी इस तरह की दी जाए कि पेशेंट का जो बेसिक है, पेशेंट की जो बेसिक लाइफ है उसको कंट्रोल किया जाए, कि एटलीस्ट वो खाना पीना इन सब चीज़ों के लिए शुरू हो जाए और धीरे धीरे करके उसके कैंसर को खत्म करने का प्रयत्न किया जाए। इन्हीं 2 चीज़ों से तो कैंसर में पेशेंट की जान बचाने का प्रयास किया जाएगा। अगर पेशेंट ही जिंदा नहीं रहेगा तो हम इलाज किसका करेंगे? तो इसलिए एक पैलेटिव थेरेपी के रूप में हमारी मेडिसिन होती है अल्फा 4, जिसको उसको शुरू किया जाएगा, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसी तरह से अल्फा शॉट्स देके धीरे धीरे करके उसके जो एफडीजी का इंटेक है उसको कम कराया जाएगा, जो पर्टिकुलर कैंसर के नोड्यूल के अंदर उसको हाइपर मेटाबॉलिक कर रहा है। एक पेशेंट जुड़े हैं, बात करते हैं। हेलो। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। सर मैं मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। मुजफ्फरनगर से कौन सा बोल रहे हैं? सर रोहित बोल रहा हूँ मैं। रोहित जी, जी बताइए रोहित जी। सर एक्चुअली हमारे एक रिलेटिव है, उनको आहार नली में कैंसर हुआ है। अच्छा, एसोफेजिस कैंसर है, आहार नली के अंदर कैंसर हो गया उनको? हाँ जी। तो खाना खा पा रही है अभी? सर वो तो कुछ भी खा नहीं पा रहे, मतलब 1 महीने में बिल्कुल ही वो तो खाट पे बैठ गए। तो खाट पे? तो अभी उनका कोई ट्रीटमेंट वगैरह कराया आपने? हाँ सर जी, ये गाजियाबाद में मोहननगर में हॉस्पिटल है नरेंद्र मोहन, वहाँ पे चल रहा है। अच्छा, तो वो तो फिर अभी क्या स्थिति है? वो तो फिर स्थिति तो पहले से कुछ सुधरी है या कुछ बदतर हुई है? नहीं सर, 1 महीने में बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, पहले तो चल फिर भी रहे थे, जब से वहाँ पे दवाई स्टार्ट हुई है तो बिल्कुल ही एकदम पानी तक नहीं पी पाते, पानी पीने में भी बड़ी दिक्कत हो ओ भैया, ये तो बड़ी एडवांस स्टेज होगी। देखो ये समय बर्बाद हो गया आपका बहुत ज़्यादा, पर आप इसके लिए चिंतित ना हो, आप जितनी जल्दी हो सके मेरा ट्रीटमेंट शुरू करें। देखो यही समस्या आती है। अब आहार नली का कैंसर, जैसे आपने बताया, खाने की नली का कैंसर हुआ पेशेंट को, अब लोग क्या करते हैं, इधर ट्रीटमेंट उधर ट्रीटमेंट, फालतू के इधर उधर चक्कर में पड़ते रहते हैं। एंड ऑफ द डे वो समय पे, जब समय पे नहीं आ पाते, होता ये है कि वो खाने की नली को ब्लॉक कर देता है। अब कोई भी, अगर मैं भी दवा दूंगा तो उसको आपको खाना पड़ेगा, जब वो पेट तक पहुंचेगी नहीं, वो उससे पहले ही वापस आ जाएगी, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट तो बेचारा अगर ठीक भी हो सकता है उस दवा से, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके लिए भी तरीका है, राइस ट्यूब के द्वारा दिया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंडोस्कोपी करा के राइस ट्यूब को डलवाया जा सकता है, और उस राइस ट्यूब को जो डलाएगा, या स्टंट को ऐसा डलवाया जा सकता है जिससे पर्टिकुलर उसके आहार नली में जाने के लिए गैस्ट्रोएंट्रो के द्वारा के स्पेशलिस्ट के द्वारा उस पर्टिकुलर स्टंट को डलवा के एंडोस्कोपी के द्वारा, जिससे वो आहार नली के अंदर जाए तो वो थोड़ा दवा जाने लायक हो जाए उसकी आहार नली। मैं ये कहना चाहता हूँ, एसोफेजिस जो उसकी है, जो इस वक्त में बिल्कुल ब्लॉक हुई पड़ी है, तो ऐसे मरीज का भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है जिसकी एडवांस इतनी स्टेज हो चुकी है। तो जो लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे उनको पता चलेगा कि एंड स्टेज कुछ नहीं होती। लोग कहते हैं हमारी एंड स्टेज है। देखो
सांस निकलना एंड स्टेज है। सांस निकलने से पहले जो कुछ प्रयत्न कर सकते हो कर लो, क्योंकि इसी प्रयत्न से ही जान बच सकती है आपके पेशेंट की, और इसी प्रयत्न जो लोग कर रहे हैं उनकी जान बच रही है। ऐसे सैकड़ों हमारे पास में उदाहरण मौजूद हैं, ऐसे सैकड़ों लोगों की रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। ऐसे कई लोगों की रिपोर्ट्स मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करी, पेट सिटी स्कैन उनका अपलोड किया, जिसके अंदर 2-2, 3-3 महीने के अंदर उनके कैंसर के नोड्यूल के अंदर इतना ज़्यादा कमी आई है जिसके कहने की हद नहीं। वो जो पहले बहुत बड़ा बॉल के साइज का भी नोड्यूल होता था, तो वो आज की तारीख में एक बहुत ही छोटा दाने के समान वो नोड्यूल रह गया है। ये पत्र लिखा है मुकेश जी ने पंजाब से। ये कह रहे हैं माउथ कैंसर है इनको, ये गुटखा खाते थे और गुटखा खाने के बाद में इनको कैंसर हो गया है। कीमोथेरेपी कराई, 1 साल तक बड़ी मुश्किल से खाना खा पाए, जबड़ा नहीं खुल पा रहा था और अब दोबारा से वो रिकरेंस हो गया और पूरा मुंह ब्लॉक हो गया, क्या करें। देखो जी, मैं अभी जो बात बता रहा था वही बात इसके अंदर आ गई। ये जितने भी हम लोग इस कार्यक्रम के दौरान, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मेल शामिल करते हैं या पत्र शामिल करते हैं, ये वो हैं जो आप ही में से जो दर्शक हमारे को लिखते हैं। प्रतिदिन हमारे पास में 100, 200, 400, 500 मेल पर डे आती हैं। डिपेंड करता है कि कौन किस चीज़ की, कोई किसी बीमारी की पूछ रहा है। उन्हीं में से कुछ सेलेक्टेड मेल होती हैं जो इस कार्यक्रम के दौरान शामिल की जा सकती हैं। अगर आप भी इस तरह की किसी भी समस्या से पीड़ित हैं या आपका कोई रिश्तेदार पीड़ित है और आप चाहते हैं कि मैं आपका प्रश्न इस कार्यक्रम के दौरान शामिल करूं, तो आप जरूर उसके अंदर हमारे को मेल कीजिए, जिससे कि आपके स्थिति पता करके उसके इस कार्यक्रम के दौरान कुछ ना कुछ उसके बारे में आपको बताया जा सके। और बाकी ट्रीटमेंट के लिए तो आपके पास क्लिनिक का ऑप्शन हमेशा खुला है, तो वो तो आपने हमेशा से उस चीज़ के लिए ध्यान रखना है। तो मुकेश जी पंजाब से पूछ रहे हैं कि माउथ कैंसर था, माउथ कैंसर कैसे हुआ? गुटखा और तंबाकू बहुत खाया। देखो अब होता क्या है, मेरे क्लिनिक के ऊपर ये मेरा अपना एक पर्सनल वो रहा है एक्सपीरियंस। जितने माउथ कैंसर के पेशेंट आए, 99.9% पेशेंट केवल और केवल अगर किसी चीज़ से पीड़ित है तो वो है गुटखे से और तंबाकू से। इतनी खतरनाक चीज़ है। अनुरोध कर रहा हूं, अगर कोई भी इस कार्यक्रम को देख रहा है और अगर मेरे कार्यक्रम के दौरान मेरी बात मान के अगर पूरे संसार में एक आदमी ने भी गुटखे और तंबाकू को छोड़ दिया, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी, आप मान के चलिए कि एक तरीके से उपलब्धि होगी। जो मेरे कैंसर के ट्रीटमेंट को मैंने आज किया आयुर्वेदिक दवाओं से, इतनी गंभीर बीमारी को ठीक किया, वो उपलब्धि जो मैंने हासिल करी, उससे बड़ी उपलब्धि होगी कि एक आदमी को मैंने कैंसर जैसी घातक बीमारी होने से बचा लिया। तो बचाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब क्या है, लोग क्या करते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट 0 निकलता है। उस रिजल्ट में क्या होता है कि उनके मुंह के अंदर घाव हो जाते हैं, बाद में कैंसर की तरह वो डेवलप हो जाता है, और फिर उसके बाद ले वो कीमो और दुनिया भर का पैसा भी लगाते हैं, और उसके बाद में मुंह भी उनका काट देते हैं, जबाड़ भी काट देते हैं, किसी की जीभ कट जाती है, अगर किसी का अंदर बकल कैंसर हो गया तो उसके हिसाब से उसके अंदर मुंह का ऑपरेट करते हैं। एंड ऑफ द डे रिजल्ट जो निकलता है वो 0 निकलता है, वो पेशेंट मरणासन स्थिति के अंदर आ जाता है। इसी बारे में और बात करेंगे, एक दर्शक जुड़े हैं, बात करते हैं पहले उनसे। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। सर मैं झारखंड से बात कर रहा हूँ, सुनील। सुनील जी कहाँ से बात कर रहे हैं सर? झारखंड से सर। झारखंड से जी, बताइए। वो सर एक्चुअली मेरे दादाजी को कैंसर हो गया था। लास्ट 2 ईयर से वो कैंसर के पेशेंट हैं। हाँ 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 जी। कहाँ पे कैंसर हुआ उनको? हाँ जी, कहाँ पे कैंसर हुआ उनको? उनका माउथ कैंसर है सर। माउथ कैंसर है? हाँ जी। अच्छा, तो इसके लिए कोई उपाय बताओ, क्योंकि डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अभी तो 2 इयर्स में आपने कोई ट्रीटमेंट वगैरह दिया उनको अभी? हाँ जी सर, वो एक्चुअली अभी चल रहा है, उनका एलोपैथिक ही चल रहा है। वो फिर इसी वजह से वो अभी तक बेचारे इसी अवस्था में पहुंच गए कि बिल्कुल एंड स्टेज पे आ गए हैं। आप जितनी जल्दी हो सके उनकी रिपोर्ट्स लेके आप मेरे क्लिनिक पे आ जाइए झारखंड से। आप उनकी रिपोर्ट लीजिए, दादाजी को अपने ट्रेन के अंदर या जैसे भी आप लेके आना चाहते हैं, अगर आने की स्थिति में है तो उनको जितनी जल्दी हो सके लेके आए। उनका यहाँ पेट सिटी कराते हैं, देखते हैं कि माउथ के अलावा और कहीं तो नहीं फैल गया है। अगर और भी कहीं फैला तो उसके अनुसार उनका आगे का भी चिकित्सा की जाएगी। समझ गए ना मेरी बात को? तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने उनकी रिपोर्ट्स लीजिए, और अगर आप आने में असमर्थ हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आने में असमर्थ हैं तो फिर उसके लिए तो ईमेल का ऑप्शन खुला हुआ है, और आप चाहें तो उनकी रिपोर्ट्स मुझे ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके अपना जो भी उनका चिकित्सा शुरू करा सकते हैं। ओके सर, ठीक है ना? तो जितनी जल्दी हो सके उनकी आप रिपोर्ट्स लेके आ जाइए। आप ज्यादा अपना समय बर्बाद मत कीजिए, आपके 2 साल बर्बाद हो चुके हैं, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। अगर 2 ईयर से आपके दादाजी का ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं किसी भी पैथी में, तो उस पैथी के द्वारा आपके जो जीवन है वो तो खतरे में, अब जो भी है अब उससे कोई लाभ नहीं हुआ है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप किसी भी तरह से एलोपैथी या किसी भी पैथी में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, किसी भी पैथी के अंदर अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इवन अगर आप आयुर्वेद में भी कहीं ट्रीटमेंट करा रहे हैं और आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो अपना समय बर्बाद ना करें। क्योंकि अगर एक बार अगर आपके शरीर से प्राण निकल गए तो उसके बाद आपको कोई नहीं बचा सकता। ये स्थिति केवल कब के लिए है?
कि आज की तारीख में अगर आपके पास में थोड़ी सी भी अगर सामर्थ्य बाकी है तो आप तुरंत क्लिनिक पे विजिट करें, जिससे एटलीस्ट वहां से आपको बचाने का प्रयत्न किया जा सके। जितना एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर हो चुका है, अब आगे अपने ऊपर और एक्सपेरिमेंट ना कराएं। जो ऑलरेडी ट्रस्टेड मेडिसिन हैं, जो उसके लिए एक अपना टेस्टेड मेडिसिन हैं, जो लोगों की पेट सिटी हमने कराई, पेट सिटी के दौरान हमने देखा, टेस्ट किया, रही ये तो बहुत चेंजेस आ गए। कैंसर का सेल जो पहले 100% एक्टिव हाइपर मेटाबॉलिक था, वो घटकर 50%, 40%, 30%, 20% तक रह गया। तो ये आप चिकित्सा अपनाएं। मैं ये नहीं कहता कि 100 लोग होंगे, 100 लोग ठीक होंगे, लेकिन 100 में से अगर 90 भी ठीक हो जाते हैं, जहां पर 0% का रिजल्ट है वहां 90 बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अपने आप को बिल्कुल भी थका हुआ और हारा हुआ ना माने, अपनी रिपोर्ट्स लें और जितनी जल्दी हो सके मेरे पास में आए। एक दर्शक जुड़े हैं, बात करते हैं। हेलो। हाँ जी सर, मैं आसाम से बात कर रहा हूँ। आसाम से जी, बताइए। हमारे ना चाचा जी को यहाँ पर ना कैंसर हुआ है। कहाँ पे? सर उनके गॉल ब्लैडर में है। अच्छा, गॉल ब्लैडर के अंदर कैंसर हुआ है? हाँ जी। अच्छा, तो इसके लिए सर क्या करना होगा हमें? भैया जितनी जल्दी हो सके उनकी पेट सिटी की रिपोर्ट लीजिए। पेट सिटी करा लिया आपने, नहीं कराया? हाँ जी सर, वो तो करवा लिया है। बस करवा लिया, तो आप जितनी जल्दी हो सके उनकी रिपोर्ट्स पेट सिटी की लीजिए और तुरंत मेरे क्लिनिक पे आ जाइए। जी जी सर, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना वो? आप चिंता ना करो, मैं जितनी जल्दी जितना हो सकता है कोशिश करता हूँ। अभी कहीं कोई ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हैं आपके दादाजी? नहीं सर, अभी तो उनका कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं चल रहा है। तो फिर जितनी जल्दी हो सके आप उनका ट्रीटमेंट शुरू कराइए। आप तो बहुत लीनियंट है, आप उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे पेशेंट मरने की स्थिति में आ गया। ये गॉल ब्लैडर कैर्सिनोमा बड़ी खतरनाक चीज है। ये कॉमन बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। IHBR पेशेंट की जो बाइलरी रेडिकल्स होती है उनको डायलेटेड कर देता है, वो फैल जाती है और अल्टीमेटली पेशेंट भूखा मर जाता है। वो बेचारा खाना उसका डाइजेस्ट ही नहीं पाता, इतना खतरनाक बीमारी है। और पेट में जो उसके दर्द रहता है वो तो अलग है। तो जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी जिसको वो असाध्य मान चुके हैं और उससे वो पीड़ित हैं, तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है जितनी जल्दी हो सके वो क्लिनिक के ऊपर विजिट करें, अपनी पूरी रिपोर्ट्स और अपने पेपर्स प्रीवियस सारी स्टडी लेके आएं। जो बाकी टेस्ट होंगे, हमारी खुद की लेबोरेटरी है डॉक्टर संजीव पैथ लैब, अगर आपने उसके बारे में सुना हो तो उसके अंदर उनकी बाकी सारी रिपोर्ट्स उनकी कराई जाएंगी। कराने के बाद उसी आधार पर उनका आगे का ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिससे जितनी जल्दी हो सके वो पेशेंट अपनी पुरानी अवस्था में आए, जो अवस्था को वो खो चुका है उस स्थिति में लाने का उसको प्रयत्न और प्रयास किया जाएगा। एक दर्शक जुड़े हैं, बात करते हैं। हेलो। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्ते। मैं रंजना बात कर रही हूँ भोपाल से। भोपाल से बात कर रही हैं जी, बताइए। सर मेरी दादी जी हैं, उनको मतलब कि बच्चेदानी में थोड़ी सी गांठ सी थी, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि उनको कैंसर की बीमारी हो। ओहो, तो उनका तो फिर वो तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। तो आपने उनका CA-125 वगैरह चेक करा लिया होगा? हाँ जी। और साथ में उनका पेट सिटी वगैरह हो चुका है, सारी रिपोर्ट्स करा चुके हैं आप? हाँ जी। तो अभी कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं? हाँ सर, वो ले रहे थे, यहीं से हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था। ठीक है। तो मतलब ऐसे हॉस्पिटल में हमने इलाज करवाया उनका, तो अभी तक उनको कोई आराम नहीं आया है। नहीं आएगा उनको, वो ऐसे आराम नहीं आता। कैंसर एक बड़ी घातक बीमारी है। लोग इसके नाम पे पूरी पूरी जिंदगी उनकी खत्म हो जाती है और अल्टीमेटली वो जिंदगी से उनको हाथ धोना पड़ता है और उनके पास में कोई उनका ट्रीटमेंट हाथ नहीं लगता। ये एकमात्र ऐसी एडवांस स्टडी है जो मैंने अभी कैंसर के ऊपर करी है और इस पर्टिकुलर स्टडी के द्वारा जितने लोगों को हो सकता है मैं चाहता हूं कि फायदा हो, क्योंकि ये एक ऐसी घातक समस्या है जिस घातक समस्या के दौरान आप ये मान के चलिएगा कि पेशेंट अंतिम अवस्था के अंदर जो पेशेंट होता है उसको भी उठा के खड़ा किया जा सकता है। तो ऐसी एडवांस स्टडी का किस तरह से आप लोगों तक फायदा पहुंचे, जो लोग मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं उनको किस तरह वहां से वापस लाया जाए, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और वो लोग जो घर के अंदर बैठे हैं, जो सोच रहे हैं कि अब तो हमारी जो है ना ये चिकित्सा अब तो कोई सब फेल हो चुका है, ये एडवांस चिकित्सा में आपके सामने लेके आया, ये एडवांस स्टडीज में आपके सामने लेके आया। जितनी जल्दी हो सके आप अपने पेशेंट को, पैनिक स्टेज है, क्योंकि अगर 1% अगर उसको कोई वहां पर स्थिति बिगड़ती है, जान से उसको हाथ धोना पड़ता है, तो उसके बाद तो किसी के पास में भी कुछ नहीं है। आप उसकी रिपोर्ट्स लेके आइए, जितनी रिपोर्ट्स हो सके आप उनकी लेके आए, प्रीवियस जो भी है उनकी हिस्ट्री लेके आए, उनकी दवाई आप शुरू करें, आगे आपने डायग्नोसिस कराएं, देखिए कि उसके अंदर कहाँ पर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये इसका एक बेसिक और साइंटिफिक प्रोसीजर है। जो लोग मेरी इस रिसर्च के बारे में पढ़ना चाहते हैं वो मेरी वेबसाइट drsanjeev.in के ऊपर जाके पढ़ सकते हैं। जो इस रिसर्च के बारे में देखना चाहते हैं वो उसी में रिसर्च का एक टैब है, सेकंड टैब जो रिसर्च का है, अगर उसके ऊपर दबाएंगे तो उनको पता चलेगा कि किस किस तरह की रिसर्चेज इसके अंदर होती हैं, किस किस प्रकार की टेस्टिंग के द्वारा इस दवा को निकाला जाता है, जो आयुर्वेदिक दवाएं आप तक पहुंचाई जाती हैं, किस तरह उनको साइंटिफिकली प्रूवन किया जाता है। तो जो लोग बिल्कुल अंतिम अवस्था में अपना हार मान चुके हैं वो आ सकते हैं, और सभी दर्शक जो बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, जो बिल्कुल भी नज़दीक में नहीं है, तुरंत आने में असमर्थ है। आने में तो असमर्थ कोई नहीं होता, पर तुरंत आने में कई बार असमर्थता हो जाती है। मैं उस चीज़ को समझता हूँ, बहुत दूर है दिल्ली। तो वो अपनी रिपोर्ट्स को मेरी ईमेल पे डालें, ऑनलाइन कंसल्टेशन लें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ पर उसका अपना इलाज शुरू करें, क्योंकि इलाज से ही समाधान है, इलाज के बिना समाधान नहीं है। इलाज कराना अत्यंत आवश्यक है।
जब तक आपके शरीर के अंदर एक भी प्राण बाकी है, अपना इलाज कराइए, वही आपकी बाकी जिंदगी को बचा सकता है। सांस निकलने के बाद भगवान भी आपका भला नहीं कर सकता। इसलिए आपसे मेरी सभी लोगों से विनती और अनुरोध है कि अपना समय बर्बाद ना करें। इस कार्यक्रम को आप अपने लिए एक तरीके का ज्ञान का कार्यक्रम मान के चलिए, एक इंफॉर्मेटिव कार्यक्रम है। ये कोई प्रचार का कार्यक्रम नहीं है कि कोई हम किसी चीज का प्रचार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप लोगों की जान बचाना है। जो आप लोग अपने आप को मरणासन स्थिति के अंदर डाल के बैठे हुए हैं और अपना हार मान के बैठे हैं, आपको उस स्थिति से बाहर निकालना है। इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया दर्शकों। नेक्स्ट कार्यक्रम में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए विषयों के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।